जो जुल्म होता है, और 70 सालों से जो मुसलमान कभी कांग्रेस को वोट देता है, कभी राष्ट्रवादी को वोट देता है, और वो वोट लेने के बाद भी ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी सत्ता में रहती है या नहीं रहती है, फिर भी ये दलित और मुसलमानों की और बहुजनों की बात नहीं करती है। जब ये इलेक्शन आता है तो इलेक्शनों के वक्त खुद को सेकुलर बताकर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले बहुजनों के और दलितों के और मुसलमानों के एरिया में आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम आपको साथ देंगे, और हमारे वोट लेने का काम करते हैं, बाद में और बीजेपी का साथ देते हैं। जैसे कि आप ये हल्दी वाले जानते हैं, इस उदगीर तालुके के जो आमदार हैं, इस उदगीर तालुके के आमदार बंसोड़े साहब ने यहाँ के तमाम बहुजनों को, दलित समाज को, मुसलमानों को यह बताया कि मैं सेकुलर हूं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हें बीजेपी से बचाऊंगा, और खुद के फायदे के लिए यहाँ के आपके आमदार बीजेपी में जाने का काम करते हैं और उसको साथ देने का काम करते हैं। और बड़े शान से बहुजनों के और दलित और मुसलमानों के बीच में ये फिरते और कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, और आपने उन्हें वोट दिया, और वोट देने के बाद उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। इसका मतलब यह होगा कि इस बहुजनों के और दलित समाज के और मुसलमानों के सीधा वोट बीजेपी को चले गए। लेकिन ये लोग फिर इलेक्शन आते ही आपके बीच में आएंगे और आपको कहेंगे कि ये सेकुलर है, इन्हें वोट दीजिए। मुझे बताइए, मैं यहाँ के मुसलमानों से जो सुन रहे हैं उनसे सवाल कर रहा हूं, 70 सालों से हम इन्हें वोट दे रहे हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी वालों को, ये हमारा वोट लेकर यूज करते हैं, और जब भी मुसलमानों की अगर बात आती है, जब भी मुसलमानों के हमारे नबी पर बात आती है, जब भी मुसलमानों के 3 तलाक पर बात आती है, जब भी औरंगजेब पर बात आती है, जब भी हजरत टीपू सुल्तान पर बात आती है, जब भी मुसलमानों के महिलाओं पर या लिंचिंग पर या महिला हमारे मुसलमानों को गांव हत्या पर मारा जाता है, तो उस वक्त ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो मुसलमानों के वोट लेती है, ये कहां पर रहती है। लेकिन हमने देखा आज हम वंचित बहुजन आघाड़ी में है, सैयद सलीम साहब है, हमीद भाई है, मजर पटेल साहब है, हम खुद है, हमारे सत्तार भाई है, ऐसे हजारों मुसलमान आज वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़े हैं। क्या वजह है? कि वजह सिर्फ ये है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमानों के तो वोट लेती, अगर मुसलमानों पे जुल्म होता तो उनके बारे में आवाज नहीं उठाती है। लेकिन 3 तलाक की बात हो, लिंचिंग की बात हो, चाहे औरंगजेब की बात हो, हजरत टीपू सुल्तान की बात हो, या नबी के ऊपर जब मसला उठता है तो सिर्फ इस महाराष्ट्र के अंदर कोई आवाज उठाता है तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब। हमने तमाम ये चीजों को देखा, हमने कांग्रेस राष्ट्रवादी को ठोकर मारा, इन लोगों से दूर हुआ, और आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर साहब के साथ खाधे को खांधा लगाकर काम करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी में आए। लेकिन आज मुसलमानों को जरूरत है कि वंचित बहुजन आघाड़ी से हमें जुड़ना चाहिए, इसलिए जुड़ना चाहिए कि आने वाले दिनों में हालात इससे बदतर होने वाले हैं, और जिस तरीके से हमें हर चीज का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर साहब ने दिया, उसी तरीके से हमें आगे बाबा साहब अंबेडकर साहब साथ देने वाले हैं। इसीलिए आज हमें काम करना है। हम देख रहे हैं कई सालों से कांग्रेस राष्ट्रवादी को हमने वोट दिया, कांग्रेस राष्ट्रवादी ने कितने मुसलमानों के आमदार बनाए आपको मालूम? 1947 के बाद महाराष्ट्र के अंदर जब पहली विधानसभा लगी तो उसके बाद आज तक कभी 14 आमदार हो गए, कभी 11 हो गए,
कभी 9 हो गए, कभी 14 हो गए, और अफसोस की बात आज नवमदार है। 1947 के बाद से आज तक हमारे 14 से 15 कभी नहीं हुए। फिर भी ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुसलमानों को कहती हम साथ दे रहे हैं। इस महाराष्ट्र के अंदर हमारे भाई ने बताया 2.5 कोटी के ऊपर मुसलमान है, मगर कांग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमानों के वोट लेती, मगर एक खासदार नहीं बना सकती। मुझे लगता है हमीद साहब अंतुले साहब के बाद कोई खासदार नहीं थे शायद, तो कोई मुस्लिम खासदार नहीं। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी की बदौलत औरंगाबाद में आज एक मुस्लिम खासदार पूरे महाराष्ट्र में एक बोले तो औरंगाबाद में है। ये ताकत प्रकाश अंबेडकर साहब की है। हमें सबको मिलकर वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ देना है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी एक पार्टी है जो मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के, मराठा समाज के और कोड़ी माड़ी साड़ी धनगर हटकर हर समाज के अगर हक के लिए अगर कोई पार्टी लड़ती तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी है। तो इसीलिए हमें वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ देना है। तमाम इस हल्ली में रहने वाले बहुजनों से, दलित समाज से और खास तौर पे मुसलमानों से मेरी अपील है कि ये सियासत में आप हिस्सा लो। सियासत में आप तक हिस्सा जब तक नहीं लोगे तो हमें हक नहीं मिलेगा, क्योंकि मुसलमानों के और कोई भी समाज के तबाही और बर्बादी के कायदे कानून ये होटलों पे, कट्टों पे, पान पट्टियों पर बैठकर नहीं बनते। ये लोकसभा में और विधानसभा में और तुम्हारे ग्राम पंचायत और जिला परिषद और इस जगह पर बनते हैं। तो हमें सियासत में हिस्सा लेना होगा और जो हमारे साथ हैं उन्हें साथ लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी को हमें मजबूत करना होगा। इसीलिए आप तमाम से अपील है कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय हिंद।